आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के प्रमुख एयरपोर्ट। ठीक है, इसमें कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जो शहरों के नाम पे है। तो शहरों के नाम वाले तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, वो एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उसे कर लोगे, मगर जो महापुरुषों के नाम पे हैं वो एयरपोर्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मगर इसमें कुछ डेट्स आती हैं, सन आते हैं, वो आपको पहले याद रखने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भारत के प्रमुख एयरपोर्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला सन आता है, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसको ऐसे याद रखते हैं। देखिए आप पहले क्या बनाइए, एयरपोर्ट में क्या होंगे, जहाज। ठीक है, आप ऐसा बनाइए, 2 जहाज, 1 जहाज और दूसरा जहाज। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना है जस्ट। ठीक है, अब 2 जहाज आपने बना दिए और इसके आगे क्या लगाना है, 19। ठीक है, अब ये 2, यह 1 और यह 1, इसका मतलब 1911। तो 1911 में भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत हुई। ठीक है, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में सर्वप्रथम कहाँ हुई, भारत में हुई। ठीक है, मगर ये यात्रियों वाली नहीं थी, बल्कि एक डाक सेवा थी। क्लियर है? ओके, अब देखिए क्या करना है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जो मैं स्पेसिफिक सन बताऊंगा, ठीक है, वो आप सबको आपने एक साथ याद रखना है। समझ रहे? जब आप इस टॉपिक को पढ़ो तो आपके सन ही सन आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, हम इसको उल्टा याद करेंगे। हम फैक्ट से सन याद करते, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सन से फैक्ट याद करेंगे। ठीक है, तो आपको जल्दी और इफेक्टिव याद होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, 1911 तो है ये। ठीक है, इनटू जो ये 11 है, इनटू 3 कर देना है सिर्फ 11 को। ठीक है, तो 11 11 3 हो गया आपका 33। तो 1933 जो है वो इसका अगला सन है। तो 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज, जिसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय वायु परिवहन, भारतीय राष्ट्रीय वायु परिवहन कंपनी की स्थापना हुई। ये हुई कब, 1933 में। क्लियर है? तो 2 चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ये आता है इंपॉर्टेंट 1933 वाला। ठीक है, फिर क्या करना है, देखिए इसके बाद वाला जो सन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सीधे इससे 20 साल आगे पकड़ना है, और 20 साल प्लस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 53। और 53 मतलब 1953। ठीक है, 1953 वो साल है जब सभी भारत की सभी वायु कंपनियों को विलय कर दिया गया। ठीक है, और 2 निगम बनाए गए, मतलब सबको मिला दिया गया, सारी कंपनियों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, और 2 प्रकार के निगम बनाए गए। ठीक है, अब 2 प्रकार के निगम क्या बनाए गए, ध्यान से देखो। एक तो एयर इंडिया, आपने सुना होगा, अभी भी है एयर इंडिया, ये आपने सुना हुआ है। क्लियर है? और दूसरे में क्या करना है, ये जो इंडिया है इसको पहले ले आओ, इंडिया। ठीक है, अब ये इंडिया से बना देना है इंडियन। ठीक है, इसको ले आना है इधर, और एयर को ले आना है यहां, तो एयर से बन गया एयर लाइंस। क्लियर है? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस 2 निगम बना दिए, और बाकी सारी कंपनियों को इन 2 में ही मिक्स कर दिया, आधी इधर बांट दिया, आधी इधर बांट दी। क्लियर है? तो 1953 में 2 प्रकार के निगम बना दिए। क्लियर है? ओके, अब आपको जो अगला सन, मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साल है वही बता रहा हूँ।
ठीक है, हैं तो इसमें बहुत सारे। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे है, देखिए ये जो 1911 है ना, तो 1911 से ठीक 100 साल बाद, ठीक है, इससे ठीक 100 साल बाद क्या होगा, 2011, ठीक है। 2011 में क्या हुआ, जो एयर इंडिया एयर इंडिया प्लस इंडियन एयरलाइंस, इन दोनों का क्या हो गया, विलय हो गया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का क्या हो गया, इसमें विलय हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साल है। अब आपने एक चीज नोटिस की, जो पहला और आखिरी का है, इन दोनों को एक कोडिंग से याद रखना है, और इन दोनों में +20 की बढ़ोतरी हो रही है, 33 में और 53 में, इन दोनों को एक साथ याद रखना है। क्लियर है? तो जब भी एग्जाम में आए कि सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, ठीक है, फिर उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय वायु परिवहन कंपनी की स्थापना कब हुई, वो पहली कंपनी थी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपके पास डायरेक्ट सवाल आता है कि एक मिनट, जब आपके पास ये सवाल आता है एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो एयर इंडिया की जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया जो है, एक मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, ये पहले टाटा की कंपनी थी और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1932 में, ठीक है। और जो इंडियन एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस है, ये तभी बनी थी जब विलय हुआ था। देखो ये पहले से चल रही थी ना, 1932 वाली पहले से चल रही थी, फिर 53 में आपका क्या हुआ, दोनों का विलय, मतलब सारी कंपनियों का विलय हो गया, फिर दो निगम बने, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। तो इंडियन एयरलाइंस की स्थापना आपको 53 दिखाएगा और इसकी दिखाएगा 32 में। तो ये पहले टाटा की थी, ठीक है, ओके, हो गया। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। फिर आखिरी है आपका 2011, तो आपको वहां से लेना है 1911 से 2011, 2011 में विलय हो गया, ठीक है। अब कई किताब में आपको 2010 भी मिलेगा, ठीक है। तो फरवरी 2011 में विलय हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है, और 2010 से प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। तो अगर एग्जाम में 2010 आता है तो आप वो भी उसमें लगा सकते हैं। क्लियर है? अब डिपेंड करता है एग्जामिनर किसको उचित मानता है, ठीक है। अब जरा एक चीज ध्यान दो, आपके पास सवाल आएगा कि राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है, और उसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। अच्छा, जरा ध्यान दो, उड़ान में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई यात्रियों की जिंदगी का सवाल है, ठीक है। तो उड़ान जो भरेंगे आप, जब पायलट उड़ान भरेगा तो जल्दबाजी में नहीं भरेगा। क्या कहा मैंने? जल्दबाजी में नहीं भरेगा। कैसे भरेगा? ध्यान दो, फुर्सत से भरेगा। कैसे भरेगा? फुर्सत से। और फुर्सत से आपके जगह का नाम आएगा फुर्सतगंज। फुर्सतगंज। और फुर्सतगंज कहाँ है? आपके यूपी में। तो उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में, ठीक है, आपका क्या है, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल मैंने देखा, उसमें एक सवाल ये इस तरीके का था कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? आजादी के बाद जो पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है? तो एक चीज याद रखो, आजादी के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे याद रखना है आपको? ऐसे याद रखना है कि इस हवाई अड्डे के अंदर 3 हवाई अड्डे थे, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। उस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय घोषित किया इन्होंने जिसके अंदर 3 हवाई अड्डे थे,
और उसके अंदर 3 हवाई अड्डे थे, तो 3 को क्या बोलते हैं? त्रि। और त्रि से त्रिवेंद्रम, मैंने आपको बताया था, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, उसको वो था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? तो ये आपका इसका बेसिक पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम कवर करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है, हमें सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे याद रखने हैं, ठीक है। अभी जो करंट डेटा मुझे मिल रहा है उसमें लगभग 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और कुछ सिंपल जगह के नाम पे हैं, वो तो हमें याद हो जाएंगे, मगर जो महापुरुषों के नाम पे हैं वो हमें ठीक से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वो भी बताऊंगा जो शहरों के नाम पे है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सारे कवर करने। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? देखिए, नेताजी बोस लोग कहाँ होते हैं आपके? वैसे भी नेताजी कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के, तो ये है बंगाल, मतलब कोलकाता में, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा आपका श्रीनगर में। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट है आपका बागडोगरा, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, बागडोगरा जो है इसको कैसे याद रखना है? इसमें फोकस करना आपने बाघ को। किसको? बाघ। बाघ माने टाइगर। तो ये वो टाइगर है जो मांस नहीं खाता। ये टाइगर मांस नहीं खाता है। ये टाइगर क्या खाता है? ये टाइगर खाता है गुड़। क्या खाता है? गुड़। और गुड़ से आपको बना देना है गुड़ी। गुड़ से क्या बनाना है? गुड़ी। और गुड़ी से बन जाएगा सिलीगुड़ी, ठीक है। तो सिलीगुड़ी। तो बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सिलीगुड़ी में। अब सिलीगुड़ी कहाँ है, कैसे याद रखना है? बंगाल टाइगर। टाइगर मतलब बंगाल टाइगर, और बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में है आपका बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाघ, बाघ जो मांस नहीं खाता बल्कि क्या खाता है? गुड़ खाता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है आपका चौधरी चरण सिंह। ध्यान से देखो, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान से समझो, चौधरी। अब एक आजकल जो जनरल लैंग्वेज में आता है कि बहुत ज्यादा क्या बन रहा है? बहुत घना चौधरी बन रहा है, बोलते हैं ना। तो घना चौधरी बनने का क्या मतलब है? कि बहुत क्या बन रहा है? तेज बन रहा है ना। तो ध्यान दो, आपको ऐसे याद रखना है कि आज की डेट में जो युवा वर्ग है उसमें एक चौधरी नहीं है, सब चौधरी हैं। समझ रहे हैं? सब चौधरी इन द सेंस लाखों चौधरी हैं। कितने चौधरी हैं यहाँ? लाखों चौधरी हैं, ठीक है। और लाखों से बनेगा लखनऊ। लाखों से क्या बनेगा? लखनऊ। तो लाखों चौधरी हैं, एक चौधरी नहीं बल्कि लाखों चौधरी। तो लखनऊ में है अंतर्राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कैसे याद रखना है? लाल, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? लाल। सबका मुंह लाल है वहां, ठीक है। जब आप एयरपोर्ट में गए वहां, तो वहां क्या था? सबका मुंह लाल था। और सबका मुंह लाल था, क्यों लाल था सबका मुंह? क्योंकि सब लोग क्या खा रहे थे? पान खा रहे थे। सब लोग क्या खा रहे थे? पान। और पान भी कौन सा? बनारसी। कौन सा? बनारसी पान। और बनारसी पान से आपको क्या समझ आएगा? बनारस, ठीक है। तो बनारस कहाँ है आपके? उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
तो बनारसी पान सब लोग खा रहे थे, ठीक है, इसलिए सबका मुंह क्या था, लाल। तो बनारस में है अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला आएगा आपका, एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है दाबोलिम। कौन सा हवाई अड्डा है, दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, आपको दाबोलिम से याद रखना है दाब। ये एयरपोर्ट ऐसी जगह पे है जहाँ पे दाब बहुत जाता है। दाब इन द सेंस हम बात कर रहे हैं जैसे दिन में चलती हैं समुद्री समीरें, समुद्री समीर दिन में चलती हैं यूं समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दाब होता है, ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का वहाँ पे वो होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दाब। तो आपको याद रखना है कि दाब बन रहा है समुद्र के किनारे, मतलब बीच पे, ठीक है। और बीच माने सबसे इम्पोर्टेंट बीच जहाँ लोग घूमने जाते हैं वो है आपका गोवा बीच, ठीक है। और गोवा की राजधानी पणजी। तो पणजी में है आपका दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आता है महाराज नारा सिंह, नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, ये महाराज नारा सिंह, इसका अभी वर्तमान में नाम हुआ है, ठीक है। इससे पहले इसका नाम कुछ और था, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले इसका नाम था तुलिहाल, पढ़ा होगा आपने, तुलिहाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, ये है महाराज और ऊपर से है नारा सिंह, ठीक है। ये महाराज आदमी है और महाराज के पास होंगे बहुत सारे पैसे, तभी तो हवाई अड्डा खोला है ना। तो महाराज के पास क्या थे, बहुत सारे पैसे। और पैसे से याद रखना है मनी, क्या बोला मैंने, मनी, मनी को लिख दो इंग्लिश में, हिंदी में। तो मनी, और मनी से आ गया मणिपुर, ठीक है। तो जो मणिपुर है, मणिपुर में है महाराज नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और इम्फाल से मिलता जुलता बनता है तुलिहाल। ये देखो, तुलिहाल इम्फाल, है ना, सिमेट्री है शब्दों में। तो तुलिहाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका, इम्फाल में। और वही उसी का नाम चेंज हुआ, महाराज नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जो है आपका मणिपुर इम्फाल में। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आएगा तो सबको पता है विशाखापत्तनम कहाँ है, विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। विशाखापत्तनम कहाँ है आपके, अच्छा, विशाखापत्तनम, चलो याद नहीं होता कई बार, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, शाखा, आप कुछ काम कर रहे थे लकड़ी वाला, और एक शाखा, छोटी सी शाखा आपने यूं मारी कुल्हाड़ी से, और छोटी सी शाखा घुस गई आपके आंख में, ठीक है। शाखा कहाँ घुस गई, आंख में, और शाखा घुस गई आंख में, आप हो गए अंधे। तो अंधे से क्या बनेगा, आंध्रा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में है आपका विशाखापत्तनम। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक मदुरई सुना होगा आपने, मदुरई, या इसको बोलते हैं मदुरै, ठीक है। तो मदुरै तो जगह है, मगर आपको अगर ये पता नहीं है कि मदुरै जगह कहाँ है तो आपको याद कराते हैं। मदुरै, देखो जरा, मदुरै मतलब मदुरई, मैं दूर जा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, मैं क्या जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, मैं दूर ही जा रहा हूँ, है ना, समझ, स्लो बोला करो उसको, मैं दूर है, ठीक है, मैं दूर जा रहा हूँ। तो मैं दूर जा रहा हूँ, और दूर जाने के लिए क्या लगेगा, पैर लगेगा, है ना, पैरों से ही तो जाओगे। और मैंने आपको बताया भारत के पैर जो सबसे नीचे आपका कन्याकुमारी, कहाँ, तमिलनाडु में। तो भारत के पैर याद रखो, आगे भी काम आएगा। भारत के पैर है तमिलनाडु राज्य। तो मैं दूर जाऊंगा, किससे, पैर से, और भारत के पैर
तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आपका आएगा ठीक है, जरूकी। एक है आपका जरूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस पे फोकस करना है। किस पे? रुकी पे। किस पे फोकस करना है? रुकी पे। और रुकी से क्या याद होगा? ध्यान दो, अभी रुकी हुई है। क्या रुकी हुई है? बारिश। देखो कोडिंग में आपको वहां तक पहुंचना है बस, उसके बाद तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अभी रुकी हुई है बारिश। और मैंने कल भी आपको बारिश से कुछ याद कराया था। मैंने कहा था नो, नहीं, ये बारिश नहीं आनी चाहिए थी। नो नो क्रेग याद कराया था। ठीक है, इस तरीके से आपके दिमाग में पैटर्न्स बन जाएंगे। तो रुकी हुई है अभी क्या? बारिश। और बारिश किससे होती है? बादलों से। बादल माने मेघ, और मेघ से मेघालय। तो मेघालय में है जरूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? चलिए, तो जरूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो गया? आपके मेघालय में। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं तिरुचिरापल्ली। सबको पता होगा, ये जगह का नाम है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लंबे नाम कहाँ हो जाएंगे? लंबे राज्य में आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया तमिलनाडु में। एक जगह और है, कोयम्बटूर। ठीक है, अब देखो इसमें फिर से टूर आ रहा है। क्या आ रहा है? टूर। टूर पे जाऊंगा, जैसा आप दूर जा रहे थे, टूर पे जाऊंगा, दूर जाऊंगा। किससे? पैरों से। और पैर, भारत के पैर तमिलनाडु। तो कोयम्बटूर भी कहाँ है? तमिलनाडु। एक चीज याद रखिए, एग्जाम में एग्जामिनर को पता है आपको ये टफ लगता है, ये चीज याद रखना। एग्जामिनर को सब पता है कि आपको ये टफ लगता है कि कोयम्बटूर का है, इसलिए आप उसकी तरफ कभी जाते नहीं। ठीक है, तो कोडिंग की तरह से जाओ, आपको सब याद हो जाएगा। बशर्ते एक चीज आपको बता दूं, जो भी आप फैक्ट्स पढ़ रहे हो, खासतौर पे ज्योग्राफी, एक तरह से ज्योग्राफी है, अगर आप इसमें जो फैक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप इसको मैप में शो करोगे तो आपको इफेक्टिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा, बजाय इसके कि आप ऐसे याद रखो। ठीक है, तो आपको फिर लोकेशन पता चल जाएगी कोयम्बटूर कहाँ पे है। ठीक है, तो कोयम्बटूर आपका कहाँ हो गया? तमिलनाडु, क्योंकि टूर पे जाना था, और टूर पे जाना था बहुत दूर। ठीक है, तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया आपका तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब पटेल जी कहाँ रहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब पटेल लोग गुजरात में, तो गुजरात के आपको याद रखना है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के, गुजरात के अहमदाबाद में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है दूसरा इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, एक चीज याद रखना है, राजीव गांधी थे आपके पॉलिटिक्स में हैं, और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। मुझे नहीं एक्सपीरियंस, मगर मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स में क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है तो रात को, शाम को चाहिए होता है थोड़ा आराम। ठीक है, तो उस आराम के लिए राजीव गांधी जी क्या करते थे? ध्यान दो। अच्छा, अगर ऐसे याद नहीं रखना है तो ऐसे याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी जी जब जहाज में जाते थे तो आराम से अपने सर पे एक तेल लगाते थे। आपको पता है कौन सा तेल था वो? नवरत्न तेल। कौन सा तेल? नवरत्न तेल। ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। तो राजीव गांधी जी जब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में जाते थे तो नवरत्न तेल लगाते थे, और तेल से आपका राज्य निकल के आ जाएगा तेलंगाना। क्लियर है? और तेलंगाना के अंदर है आपका हैदराबाद। तो तेलंगाना के हैदराबाद में है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी। हाँ, ठीक है। अब है श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई
अड्डा, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब एक बार बताओ, गुरु रामदास जी जो थे वो सिखों के गुरु थे, ठीक है। गुरु रामदास जी कौन थे? सिखों के गुरु थे। तो सिखों के जब ये गुरु थे, ठीक है, जब ये सिखों के गुरु थे तो सिखों का जो सबसे बड़ा पावन तीर्थ है वो क्या है? अमृतसर है। तो अमृतसर में सिखों का सबसे पावन जगह है, ठीक है, और वहाँ सब गुरु हैं। तो आपको याद रखना है कि रामदास जी गुरु हैं, और किनके गुरु हैं? सिखों के, और सिखों का सबसे पवित्र स्थल है आपका अमृतसर। तो अमृतसर में है श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगला आता है आपका बीजू पटनायक। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, कैसे याद रखना है? देखो, आपको बनाना है जस्ट एक बीज। क्या बनाना है? बीज, ठीक है। और बीज नॉर्मली अगर आपको बोला जाए बीज, तो आप एक गोल बीज बनाओगे, है ना। और बीज हो गया गोल, और गोल से बनाना है ओडिशा। ये ओ हो गया ना, गोल, गोल माने ओ, और ओडिशा, ओडिशा, ठीक है। और ओडिशा के कहाँ? ध्यान दो, इसको कैसे याद रखना है? देखो, ये जो बीज है ना, ये बीज आपने बना दिया, ठीक है। इसी को नीचे घुमा दो, ऐसे ऐसे, ये बना दिया आपने भुवनेश्वर। क्या बन गया आपका? भुवनेश्वर, ठीक है। तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीज, बीज माने उड़ीसा। तो बेसिक प्राइमरी ये याद रखना है कि उड़ीसा में है, ठीक है। फिर तो आपको जगह से पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आता है, जैसे मान लो उसने दे दिया तेलंगाना, उसने दे दिया विशाखापत्तनम, और ये, ठीक है। तो आपको अगर राज्य भी याद है तो आप जगह का नाम पता कर सकते हो कि भुवनेश्वर में है। क्लियर है? ओके, तो बीज बनाना है, बीज हो गया गोल, और गोल से बन गया ओ, और ओ से बन गया ओडिशा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब यहां पे बात करते हैं अगला आपका शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, शहीद भगत सिंह है भाई। तो शहीद भगत सिंह थे आपके पंजाब के, और पंजाब में आपकी जगह है मोहाली, ठीक है। तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसका नाम क्या हो गया है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? चलिए, ज्यादा टफ नहीं है, सरल है। नेक्स्ट एक है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ध्यान दो, कैसे याद रखना है? अच्छा, गोपीनाथ बारदोलई आपको पता होगा कौन थे। ये आपके जनजातीय मंत्रालय के पहले मंत्री थे आजादी के बाद, ठीक है। सर्च कर लेना इनका नाम। तो यहाँ पे है एक, आपको फोकस करना है यहाँ पे गोपी को। किसको फोकस करना है? गोपी। और गोपी कौन? कृष्ण की गोपी, ठीक है। और कृष्ण की गोपी राधा भी थी। तो गोपियों को कृष्ण क्या मानते थे? अपनी पत्नी। अब आपने मेरी पुरानी क्लासेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मैंने पत्नी से क्या बताया है, ठीक है। पत्नी के साथ आता है विषम, ठीक है। पत्नी के साथ आता है विषम, और विषम के साथ आता है असम, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो आपकी पुरानी क्लासेस हैं उनको जरा ठीक से पढ़ें, क्योंकि कोडिंग जो है वो हर बार अलग तो बनेगी नहीं, कोडिंग बनेगी लगभग एक ही लेवल की, ठीक है। तो कोडिंग अगर आपने पुरानी क्लासेस पढ़ा है तो आपको ये चीजें एकदम सरल हो जाएंगी, ठीक है। तो गोपियां को मानते थे पत्नी, और पत्नी से विषम, विषम से असम, ठीक है। और इसी गौ से आपको दूसरी चीज भी बनानी है, गुवाहाटी। क्या बनानी है? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी असम में है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है आपका गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गया आपके बिहार, गया में है, तो सरल हो जाएगा, कोई जगह आपको पता है जगह कहाँ है, ठीक है। अब आता है इंपोर्टेंट लोकनायक।
लोक नायक जयप्रकाश नारायण। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भाई जयप्रकाश नारायण जी जो थे, आपको पता है बिहार के से संबंध रखते हैं। तो बिहार में है आपका लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसकी राजधानी में पटना में है। क्लियर है? ज्यादातर महापुरुष जहाँ के हैं वहीं आपका उनका हवाई अड्डा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आता है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पता ही होगा आपको, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ओके। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा वीर सावरकर मेमोरियल। वीर सावरकर मेमोरियल। तो वीर सावरकर मेमोरियल जहां है वहीं है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक चीज याद रखिए, वैसे आपको सबको पता होगा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आपके अंडमान निकोबार में, क्योंकि उनका जो मेमोरियल है वो कहाँ है? आपके अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में है आपका अंडमान एंड निकोबार। पोर्ट ब्लेयर में आपका वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां देखिए, आपके पास अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा या कैंप गोड़ा होगा जस्ट। ठीक है, तो कैंप गोड़ा को बना देना है कैंप। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, आप और आपके दोस्त बहुत सारे, ठीक है, आप और आपके दोस्त बहुत सारे मिले और उन्होंने बोला यार एक कैंप करते हैं, कैंपिंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कैंप करते हैं, और आपने कहा यार कैंप, यार मेरे को काम करना है, मुझे तैयारी करनी है, और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसका मतलब आप क्या करने लग गए? नाटक करने लग गए। कैंप में जाने के लिए क्या करने लग गए? नाटक। क्या करने लग गए? नाटक। और नाटक से आपको सीधे क्या याद आता है? कर्नाटक। ठीक है, तो कैंपेगौड़ा जगह का नाम है। ठीक है, मैं याद करा रहा हूँ जस्ट इसे। तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा? कर्नाटक। क्योंकि कैंप में जाने के लिए मैंने क्या किए? बहुत सारे नाटक किए। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मंगलौर। तो आपको पता है बंगलौर और मंगलौर। तो मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? आपका कर्नाटक में। ये भी आपका कर्नाटक में है। ठीक है, अगला एक हवाई अड्डा है जो भी शहर के नाम पे है, और उसका नाम है कोच्चि। तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? आपके पता है आपको कोच्चि कहाँ है? आपके केरल में। क्लियर है? तो ये भी हो जाएगा, सरल हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और वो आपका था त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और वो है आपके केरल में। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब एक जगह आती है, उस जगह का नाम है कुन्नूर। क्या है जगह का नाम? कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये दक्षिण भारत का क्या है? हिल स्टेशन है। ठीक है, तो कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, सवाल आएगा कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कुन्नूर को बना दो कोहिनूर। कुन्नूर को क्या बनाना है? कोहिनूर। ठीक है, अब कोहिनूर कौन ले गए थे यहां से? अंग्रेज। और अंग्रेज कहां से आए थे? केरल। अंग्रेज हम ये मानेंगे कि विदेशी कहां से आए थे। ठीक है, और विदेशी कहां से आए थे? आपके केरल से। तो कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है केरल, और ये हिल स्टेशन है। एग्जाम में डायरेक्ट हिल स्टेशन के नाम से भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा राजा भोज
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का मतलब देखिए, ये राजा भोज, आपने सुना होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली हैं, वही वाला भोज है। तो इस भो से, इस भो को पकड़ लो, भोज का भो पकड़ लो और भो से याद रखो भोपाल। कहाँ हो जाएगा भोपाल? मध्य प्रदेश में। तो राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। आपने एक जगह का नाम सुना होगा, कलिकट। कलिकट के तट पे वास्को डी गामा पहुंचा था। और कलिकट तो एक छोटा जगह है, बड़ा जगह है आपका कोझिकोड। ठीक है, तो आपके पास जब आएगा कलिकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो है आपका कोझिकोड में। और कोझिकोड कहाँ है? आपको पता है कहाँ से आए थे विदेशी सबसे पहले? केरल से। ठीक है, तो कलिकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोझिकोड में और कोझिकोड है केरल में। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपके पास देवी अहिल्याबाई होलकर। ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भाई देवी अहिल्याबाई होलकर कह रहा है, ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर को कैसे याद रखना है? ध्यान दो, पहली बात तो ये होल करने को कह रहा है कहीं पे। ठीक है, अब आप मान लो आप होल कर रहे हो, ठीक है, और होल कर रहे हो किससे? वो ड्रिलर मशीन से। ठीक है, तो ड्रिलर मशीन से जब आप होल करोगे, ठीक है, तो याद रखना है होल जब करोगे तो ड्रिलर मशीन को रखना है बीचों बीच, किनारे नहीं रखना। ठीक है, होल ड्रिलर मशीन को कहाँ रखना है? बीचों बीच। और बीचों बीच से आपका बीच में क्या आता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और होल करना है अंदर की तरफ को करते हैं ना होल, तो अंदर माने इंडोर, और इंदौर से बन जाएगा इंदौर। तो पहले तो मध्य प्रदेश याद रखो, प्राइमरी चीज इसमें क्या होनी चाहिए? मध्य प्रदेश। इंदौर बाद में याद हो जाएगा आपको। ठीक है, मगर पहले क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर। होल करना ड्रिलर मशीन से अंदर को, इंडोर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी, शिवाजी को कौन मानते हैं? मराठा। और मराठा लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई जो एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में मैंने देखा है, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कैसे याद रखना है? बाबा साहेब अम्बेडकर में आपको फोकस करना है बाबा, और मान लेते हैं इनको भोले बाबा। और भोले बाबा के सीधे आपको, भोले बाबा से आपको सीधे उनके गले पे जाना है, और उनके गले पे है नाग। क्या है? नाग। और नाग से डायरेक्ट आपका बन जाएगा नागपुर। तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो गया? नागपुर में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे में हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। ओके, ये हो गया। तो एक बार मैं आपको इनको रिपीट करके बता देता हूँ कि आपके कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोक नायक
जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रुकी बारिश से कहाँ गए आप, मेघालय, ठीक है। तो जरुकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अच्छा हाँ चेन्नई मैंने शायद नहीं बताया वो, तो चेन्नई कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो चेन्नई आपका चेन्नई में होगा, मगर इसका अन्य नाम आप याद रखना, वहाँ बड़े भाई को बोलते हैं अन्ना, ठीक है। तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दूसरा नाम अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ सकता है आपके पास, ठीक है, ओके। उसके बाद आता कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पता है आपको कोलकाता, बागडोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, महाराज नारा सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या तुलिहाल इसका पुराना नाम है जो, वो इम्फाल मणिपुर में, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा JNK श्रीनगर, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दाब कहाँ गोवा में पणजी, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शाखा घुस गई आंख में, अंधा हो गया, आंध्र प्रदेश, क्लियर है। तो जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है, इनको मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी दवाई की डोज पूरी करनी पड़ेगी, और डोज पूरी करने के लिए आपको 5 दिन उसको रिपीट करना है, ठीक है। और ये तो मैप वर्क है खास तौर पे, तो आप एक बार याद कर लीजिए, उनका एक क्वेश्चन पैटर्न बना लीजिए, एक के बाद एक, आंसर नहीं लिखना है, आंसर आप जितना कम लिखोगे और दिमाग में ज़्यादा रखोगे तो इफेक्टिव होगा। कई लोग क्वेश्चन उसके आगे डैश करके बड़ा आंसर लिख देते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, भूल जाओगे तो वीडियो देख लो, कोई बड़ी दिक्कत थोड़ा है, ठीक है, मगर आंसर कभी मत लिखो, ठीक है। आंसर आप सोचो, ठीक है, एक आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स होने चाहिए, ठीक है। आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारे याद कर लिए तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसमें आप एक करके देखते रहो और उनको मैप में फिल करते रहो, तो मैप वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी मैंने इसका बेसिक बता दिया, 4 आपको सन बता दिए 1911, फिर 11 × 3 33 1933, फिर 33 + 20 1953, और फिर जो सबसे पहले 1911 बताया था, 1911 से मैं सीधे गया आपके कहाँ 2011 में, क्लियर है। तो ये 4 सन आपको मेनली याद रखने हैं, और बाकी मैंने 2 आपको बताए थे, एयर इंडिया जो पहले टाटा थी, है ना, और वो थी 1932, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका इंडियन एयरलाइंस, वो है आपका 1953, क्लियर। तो ये सब आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करना है, ठीक है। और कोडिंग्स के मामले में मैं आपको बता दूं, अगर आप कोडिंग्स पुरानी स्किप करते हो तो आपके समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1-2 दिन पहले से ही हमने वीडियो शुरू किए हैं, तो 1-2 दिन पुराने जितने भी वीडियोस हैं उनको पहले देख लीजिए, क्योंकि आधी कोडिंग तो वहीं से पकड़ में आएगी, क्लियर है, ठीक है, ओके, थैंक यू।